भाव निकलते हैं, उसको व्यंग कहा जाता है। जैसे हम आप से व्यंग कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं और हमारे पास आए और हमने कहा आओ महापंडित जी महाराज, तो ये व्यंग है, यानी महामूर्ख। इसी तरह से कोई बहुत कमजोर दुबला पतला आदमी बेचारा आया, उठने बैठने में मुश्किल है, और उसे कहा आओ पहलवान बैठो, तो ये सब व्यंग में एकदम उल्टा हो जाता है। और यहां भी व्यंग अर्थ चल रहा है इस श्लोक का। बस चल गया, ठीक है। तो व्यंग में सब उल्टा अर्थ हो जाता है, और व्यंग जितने परिहास होते हैं प्रेम के, सब व्यंग में होते हैं। संसार में जितने भी परिहास होंगे, इसीलिए व्यंग प्रेम शास्त्र का एक प्रधान अंग है। जैसे राम जी गए अपनी ससुराल में, वहां सब कहने लग गई अजी लला जी, अयोध्या नगरी तो बड़ी सुंदर है। राम जी मुस्कुरा गए, सीधे थे कि तो हमारी नगरी की बड़ी प्रशंसा कर रही हैं। तो ध्यान से सुनने लग गए। फिर एक बोली ऐसी सुंदर नगरी है, आपस में कह रही हैं कि देखो वहां खीर खाए खाए के बच्चा पैदा करें। अब राम जी समझे कि ये तो जो तारीफ थी व्यंग की थी, क्योंकि खीर खाए करके खुद ही पैदा भय थे राम जी, मतलब उनकी माता ने, कौशल्या ने खीर खाई थी। और यज्ञ में खीर से ही आधा भाग राम जी को, फिर आधा को आधा किया गया भरत जी, और उसके 2 टुकड़े करके फिर शत्रुघ्न। खीर व्यंग में हो गया। इसी तरह से सब तारीफ करती रही, अरे अयोध्या नगरी बड़ी अच्छी है। बोले कैसे? आपस में बात कर रही हैं। बोले वहां के लोग बहुत भले हैं, वहां के जितने राजा भी बड़े साधु हैं। बोले क्यों? अरे देखो ना, वहां राजकन्या बाबा जी को दे दी जाती है। राम जी की बहन थी शांता जी, और ऋषि शृंग को दी गई थी। तो इस तरह से ये हमने आपको बताया, बस नहीं कि यहाँ चल रहा है, बैठ जाओ, हो गया सो गया, कि प्रेम में व्यंग शोभा देता है, और व्यंग के बिना प्रेम होता नहीं है। क्योंकि हास परिहास जितने होते हैं वो व्यंग से होते हैं, और ब्रज में तो कहने ही क्या है, बात बात में व्यंग। आपको हम सुना चुके हैं ब्रज लीला में कि श्री कृष्ण के प्रति कितना ज्यादा व्यंग का प्रयोग होता है। जहां पर व्यंग में उनके माता, उनके पिता, उनके जन्म
कौन है? कि गोपी जन ने इतना व्यंग किया, तो ये व्यंग एक प्रेम का प्रधान अंग है। इसीलिए इस श्लोक के सब विपरीत अर्थाचार्यों ने उनके भाव से किए कि कृष्ण कथा ही मृत्यु है। तब कथामृतम, बोले कथा अमृत नहीं है, कथा तो मृत्यु है। कथापि नामृतम किंतु मृतम एव। जिसने भी सुना कृष्ण कथा, उसका संसार समाप्त हो गया। और इसीलिए कृष्ण कथा मृत्यु। हम 10 मिनट और बोल करके अब 5 मिनट आपसे ही कुछ, हाँ यहाँ लोग आए हैं, आपको ही बोलना है। अच्छा, तो कृष्ण कथा मृत्यु है, ये व्यंग वचन बात कही। और आगे तप्त जीवनम को अर्थ कियो कि जाने कृष्ण कथा सुन लियो। इनको पंखा करती रहे, करते रहो, करना। जिसने कृष्ण कथा सुन लिया, तप्त जीवनम को अभी तक तो अर्थ कियो कि इस संसार के तपते भय वातावरण में, ये संसार एक कढ़ैया है। पहले हम आपको बता चुके हैं, महाभारत में आपको वर्णन आया है। जीवन है तो केवल श्री कृष्ण स्मरण ही जीवन है। कृष्ण स्मरण के बिना जो भी जीवन है वो जीवन नहीं है। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्न स्तन च यन्नसौ तस्यर्थे यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। देखो, ये जो सूर्य उदय हुए हैं, सबसे पहले ही श्रीमद् भागवत में ये बात निर्णय करके कही गई कि ये सूर्य उन लोगों की आयु को हरण करे रोज जो उत्तम श्लोक, उत्तम यश वाले श्री कृष्ण के यश से रहित हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्न स्तन च यन्नसौ, ये उदय होए अस्त होए। इसीलिए जो लोग श्री कृष्ण स्मरण से जुड़े हैं, श्री कृष्ण कथा से संलग्न हैं, उनकी आयु को सूर्य हरण नहीं कर सके। ये बात श्रीमद् भागवत में कई जगह कही है। 3 स्कंद में ये बात कही गई, नते जराक्षक भ्रमिरा आयुरेशाम। ये जो काल है, भगवान की काल शक्ति, हे अजर मन, हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, हे परमात्मन, ये जो अजराक्ष भ्रमी, ये भगवान ही या की धुरी है, काल के भी महाकाल हैं, काल के भी आधार हैं। ये जितने भी ऋतु, वर्ष, प्रहर, क्षण, ये सब काल के हथियार हैं। जैसे हम लोग हथियार लेके लड़े हैं, वैसे ही ये काल के पास ये सब हथियार है। प्रहर है, रात आई, दिन भयो, महीना आयो, इन सब अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर के काल हर व्यक्ति की आयु को हरण करे, छीने। नते जराक्ष भ्रमिरायुरेशाम त्रयोदशारम त्रिशतम षष्ठी पर्व। ये काल को हथियार कैसो है कि 13 यानी 12 महीने एक अधिक को महीना लगा करके 13 से आके आरा हैं। तो चक्र, जो काल चक्र घूमे, हमारे तुम्हारे ऊपर घूम रहा है, ये विशाल काल चक्र के 13 आरा लगे हैं उसमें चक्र में। त्रिशतम षष्ठी पर्व और 360 दिन होए साल के भीतर,
तो वो गांठ है उस चक्र की। ऐसा ये भयानक काल चक्र है, हर व्यक्ति के ऊपर घूम रहा है और प्रमाद के कारण जागरूकता नहीं है, हम लोग जागे भय नहीं हैं। यदि जाग जाए मनुष्य तो उसी समय सारे जितने भी विषय विलास हैं इनसे अलग हो जाए और अखंड स्मृति में डूब जाए, श्री कृष्ण स्मृति में। जानिए तब ही जीव यह जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब तक मनुष्य के हृदय में विषय वासनाएं हैं तब तक वो जागा भया नहीं है, वो सो रहा है और तब तक उसको कृष्ण रस कभी नहीं मिल सकता है। ये बात जाने कितनी जगह कही गई। प्रहलाद जी ने तो स्पष्ट कह दिया, अरे कृष्ण में मति तो लगी नहीं सके, भोगी विषयी लंपट कामी इसकी बुद्धि कृष्ण में नहीं लग सकती। ये एक निर्णीत सिद्धांत है। मतिर् न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर विशतांत मिश्रम पुनश् पुनश्चर्वित चर्वणानाम। प्रहलाद जी ने ये बात कितनी एक निचोड़ की बात कही है, हम लोगों को समझना चाहिए। हम सब लोग जो श्री कृष्ण प्रेमी हैं, जो श्री कृष्ण प्रेम के लिए हम लोग यहां इकट्ठे होते हैं, ये समझना आवश्यक है, क्योंकि ये प्रहलाद जी का अनुभव है, बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव है कि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण में न तो खुद लग सके है, न कोई दूसरा व्यक्ति खींच के लगा सके है। मतिर न कृष्णे परतः था व्यंग्य अर्थ का। किरीटितम का अर्थ कल हमने बताया था। ये श्री कृष्ण की स्तुति कवि लोग ये वंदना ही वो भाटों की तरह किया करते हैं, अन्यथा ये कोई वंदनीय थोड़ी है। गोपियां कहती थी, आपू गवार गवार ग्वाल संग। अरे खुद गंवार हैं, इनके सखा भी गंवार हैं, इनकी गति मति सब चंचल है। जाने कितना व्यंग करती थी। उसी तरह से कह रहे हैं कि ये केवल मिथ्या कवि लोग प्रशंसा करते हैं श्री कृष्ण की। आगे एक और शब्द आया जिसका अर्थ हम करके समाप्त करेंगे। कल्मषापहम। कल्मषापहम का अर्थ पहले आप सुन चुके हैं कि कृष्ण कथा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मः पितृः गोघ्नो मातृः आचार्यः गवान् श्वादः पुलकसको वापि शुद्धेरन्यस्य कीर्तनात्। अरे तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या लगी है, आओ श्री कृष्ण कथा तुमको शरण देती है। ब्रह्म पितृहा, पिता की हत्या तुमने किया है, तुमको भी शरण है, यहां पर आओ। ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो, तुमने गौ हत्या किया है, अन्य प्रायश्चित्तों की जरूरत नहीं है, आओ यहां श्री कृष्ण कथा श्री कृष्ण कीर्तन में बैठो। ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहा, माता की हत्या तुमने किया है, कितना जघन्य पाप है। कोई बात नहीं, आओ श्री कृष्ण कथा सुनो, श्री कृष्ण कीर्तन करो। ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहा आचार्यः गवान्, आचार्य हत्या किया है तुमने, गुरु हत्या किया है, उसके लिए स्थान है।
सर्वे शुद्ध्यंत यस्य कीर्तना, जिन भगवान के कीर्तन से, कथा से। अच्छा, कीर्तन माने केवल ऐसा नहीं हो समझिए कि नाम गान ही कीर्तन है। कीर्तन के आचार्य शुकदेव जी हैं, यानी कथा कहना भी कीर्तन है, ये आप समझ लीजिए। बहुत से लोग कीर्तन का यही अर्थ समझते हैं कि बाजा लेके बैठ जाओ, दो कीर्तन है। नहीं, कीर्तन कई प्रकार का होता है। नारदी शैली का कीर्तन कीर्तन है, वैयासिकी शैली का कीर्तन कीर्तन है, हनुमत पद्धति का कीर्तन कीर्तन है, ये सब कीर्तन है। सुखदेव जी भी कीर्तन करते हैं व्यास बनकर के, जो कथा कहता है वो कीर्तनकार है। इसीलिए जहां जहां कीर्तन की महिमा आई है उसमें कथा भी समझना चाहिए, दोनों एक ही बात है। भगवान का यश गान करना, जो गा के करते हैं वो नारदी पद्धति है, जो कूद फान नृत्य करके करते हैं वो हनुमत पद्धति है। जैसे ये इस समय हम लोग कर रहे हैं, ये वैयासिकी कीर्तन है। इसके बाद मान लीजिए कुछ देर पदगान करते हैं, वो व्यास पद्धति का है। उसके बाद हम लोग उछलते कूदते हैं जैसे पहाड़ पर मानगढ़ में, वो हनुमत पद्धति का है। तो जिस इनकी कथा सब कल्मशों को दूर करती है, ये तो सीधा अर्थ था। अब टेढ़ा अर्थ क्या है? टेढ़ा अर्थ समझना कठिन होता है। ये बोले, गोपियां कहती हैं, अरे कलमश फल दुखोपभोगे न तन्निवर्तकम। अरे बोले, काम ऐसा है विचित्र कि इसका फल भोग भोगे बिना नहीं जाता। कृष्ण कथा क्या करेगी? काम तो अब उसका फल भोगने से ही निवर्तन होता है, गोपियां बोली। ये जरा बड़ी विचित्र बात है, समझने की बात है। कोई आदमी न माने इसको तो मत मानो। जब तक रूप गोस्वामी ने लिखा है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेद। जब तक तुम्हारे हृदय में ये दो पिशाचनियां हैं, भोग की और मोक्ष की, तब तक तुम्हारे हृदय में भक्ति का अंकुर भी नहीं आएगा। और काम, जितना मनुष्य कामी बनता है उसको उतना ही भोग भोगना पड़ता है, बच नहीं सकता। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण हम दे रहे हैं आपको। ये भाई जी ने छापा था, गीता प्रेस वालों ने, एक पुरानी घटना। आगरे के पास एक कोई धर्म प्रचारक थे जिनका नाम भगवत दास था। वो कथा भी कहते थे, उनका बड़ा प्रभाव भी था। लेकिन बात यह है कि एक ब्रजवासी लोग यहां पर कहावत कहते हैं कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। है तो गांव की बात गंवारों की, लेकिन वो बड़ी विचित्र है। तप किया, तप के बाद ऐश्वर्य आया, राजेश्वर बन गए, अब भोग भोगने लगे और फिर उसके बाद नरकेश्वरी बन गए, पहुंच गए वहीं नरक में। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। बात तो गंवारों की है लेकिन बड़ी ऊंची है। होता यही है कि मनुष्य पहले कुछ तप करता है या भगवत यश गाता है, उसके बाद समाज की अजीब दशा है, हमने देखा, भोगी हो जाता है, पैसा इकट्ठा करता है, द्रव्य को इकट्ठा करता है। ये बड़ी दुखद कहानी है आज भारतवर्ष में। तो वो धर्म प्रचारक तो थे ही, प्रभाव बढ़ा, गांव के गुंडों से भी उनका बहुत संपर्क हो गया। और पास के गांव में कोई धर्मपाल थे, उनकी स्त्री सती थी और बहुत सुंदर थी। रूप कुंवर नाम था, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनमें गुण भी थे। भगवत दास जी खिंच गए और वहीं उस गांव में कथा कहने लग गए, लेकिन उनका साहस नहीं होता था उसके पवित्र विचारों के आगे। तो देखिए काम कितना विडंबना कराता है और उसका फल क्या मिलता है। फल यह मिला, उन्होंने झगड़ा करा दिया उसके पति का दूसरे लोगों से, गुंडों से, जानबूझ करके। मुकदमा हुआ, केस इलाहाबाद पहुंचा। सब कुछ करा के वो उसके मीठे बने रहे। उन्होंने कहा कि हम
इलाहाबाद केस जाएगा जब हम खुद चलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं गए। उस दिन बीमारी का बहाना कर गए और वो सीधा व्यक्ति था। धर्मपाल बोला महाराज आप हमारे घर की रखवाली कीजिएगा। बोले हां। चले गए उसके घर में रात को और श्रद्धा से उसने बाहर खाट बिछवा दिया। उनकी खाट बिछवा दिया तो देखा 2 नौकर हैं। इस यहां पर पेट दर्द का बहाना बनाया, चिल्लाने लग गए। दोनों नौकरों को भेज दिया दवा लेने के लिए पास के गांव में। रास्ते में गुंडे बैठे हुए थे, उन्होंने उनको पीटा, अंधकुआ में पटक दिया बांध करके। ये मध्य रात्रि को वहां पहुंचे रूप कुंवर के पास, लेकिन शरीर कांपने लग गया। शरीर कांपने के बाद उसकी नींद खुली। इन्होंने कुछ ऐसी बातें अश्लील कही जिसको सुनकर के वो समझ गई कि इनकी दृष्टि बहुत कामुकता की है और इनसे बचना कठिन है। आज उनको धक्का देकर के पास के कच्चे घर में घुस गई, किवाड़ बंद कर लिया। किवाड़ बंद कर लिया तो बाहर उसका 1 साल भर का बच्चा था। उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाया और किवाड़ पर मारने लग गए। जल्दी खोल लेने, तेरा बच्चा हम काट देंगे। कैसी बुद्धि देखो आदमी की विचित्र हो जाती है काम के कारण से। काम अंधा कर देता है। उस बच्चे को रुलाने लग गए, चिल्लाने लग गया छोटा सा। वो मां थी घर में, आखिर मां है, बच्चा रो रहा है। समझ गई कि हमारे लड़के का सिर काटा जा रहा है। बच्चा बुरी तरह से रोता था, उसको कहीं ऐसे दाब दें, कहीं कुछ कर दें। आखिर में उसने भीतर से कहा कि तू हमारे बच्चे को भले मार डाल, लेकिन मैं तेरे पास नहीं आ सकती हूं। उसने देखा ये तो एक कुदाली मिला और खोदने लग गया उस दीवार को। अब खोदा, अब जब उसमें कुछ छेद हो गया, जब घुसा तो भीतर वो भी, उसको भी वो चारा काटने का पहले गड़सा होता था, मिल गया था। जैसे भीतर घुसे मार दिया गड़सा, उनका सिर कट गया। उसके बाद वो बाहर निकली, सारे गांव को लोगों को इकट्ठा किया। बात बहुत फैली, उसको इनाम दिया गया और उसका बड़ा सम्मान हुआ। भाई जी तक ने, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसका यश गाया। तो एक उदाहरण दिया कि काम बिना अपना फल दिए हटता नहीं है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इस काम रूपी आग को अपने हृदय में नहीं बसावे, इस काम रूपी आग को निकाल दे। यदि नहीं निकालता है तो ये काम तुमको जन्म जन्म तक जलाएगा और जन्म जन्म तक तुमको दुखी करेगा। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। रावण की लंका क्यों जली थी? काम के पीछे। महाभारत क्यों हुआ था? दुर्योधन द्रौपदी को चाहता था, काम के पीछे। संसार के जितने युद्ध भय क्यों भय? काम के पीछे। इसीलिए यहां पर गोपियां एक विपरीत अर्थ कर रही हैं। आचार्य लोगों ने गोपियों की ओर से कहा, अरे कल्मषापहम, ये कृष्ण कथा की क्या तारीफ है। कल्मषापहम का अर्थ किया है कल्मष फल दुखोपभोगेन। कल्मष का अर्थ करते हैं हम जो भोग भोगते हैं उसका फल दुख हमको जरूर सामने आता है। फल दुखोपभोगेन तन निवर्तकम, उसका निवर्तन भोग से ही होता है। इसीलिए इसमें कृष्ण कथा की क्या तारीफ है। ये हमने आपसे पहले कहा कि ये व्यंग्य अर्थ है। वास्तविकता यही है कि श्री कृष्ण कथा सुनने से अपने आप काम का नाश हो जाता है। इसका प्रमाण है रास पंचाध्यायी का आखिरी श्लोक है, विक्रीडितम ब्रजवधूभिरिदंच विष्णोः श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः
भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। ये प्रमाण है कि जो भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को गाता है वो उसके हृदय का काम रोग अवश्य नष्ट हो जाता है। परंतु गोपियों ने ये जो कहा कि कल्मषापहम, ये भी बात सही है। हमने जीवन में देखा है, हमने जीवन में अनुभव किया है। भारतवर्ष में बहुत से बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है। हमारा प्रयाग में जन्म था और नामी नामी लोगों को हमने देखा है कि जब तक काम वृत्ति रही उनको किसी न किसी रूप में कष्ट मिलता रहा, किसी न किसी रूप में उनको अनेक यातनाओं को सामना करना पड़ा। इसलिए ये भी बात सही है। इसका समन्वय यह है कि हम लोग सावधानी के साथ अपनी काममयी वृत्ति को छोड़ करके और कृष्ण कथा गावें। क्यों? प्रहलाद जी ने यह निर्णय दिया है। अब आखिरी बात और सुन लीजिए। प्रहलाद जी ने कहा है कि आज क्या चमत्कार है कि मेरे सामने आग भी ठंडी हो जाती है। आज क्या चमत्कार है कि मेरे सामने पहाड़ भी चूर चूर हो जाता है। आज क्या चमत्कार है कि मेरे सामने अजगर भी आकर के ठंडा हो जाता है। आज क्या चमत्कार है कि मुझको कालकूट जहर पिलाया जाता है और वो भी निर्विष हो जाता है। आज क्या चमत्कार है, मुझे गुफाओं में बंद किया जाता है 10-10, 20-20 दिन तक और घुटन की घुट करके मर जाए और कुछ नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसका कारण प्रहलाद जी ने बताया है। सुन लीजिए। लेकिन कथा का ढंग कैसा होना चाहिए? सुनने का और कीर्तन का दोनों का समन्वय ये है 7 सही 9/18। बड़ा सुंदर श्लोक है, समन्वयात्मक है। सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता अनुगृणन गुण विप्रयुक्तो विप्रमुक्तो दुर्गाणिते पदयुगालय हंस संगा। प्रहलाद जी कहते हैं अगर तुमको चमत्कार देखना है तो भजन के साथ साथ इस तरह से भजन करो। कैसा भजन? सोहम प्रियस्य सुहृदा, मैं उन प्यारे प्रभु का जो सबके सुहृद हैं, सबके हितैषी हैं, पर देवता, काल के भी काल हैं, उनकी लीलाओं को, कथाओं को मैं गाता हूं जिनको ब्रह्मा जी भी गाते हैं। कैसे गाता हूं? गुण विप्रमुक्तो, ये बात कह रहे हैं। यानी राग द्वेष छोड़ करके भजन करो तो अंजस तितरमी अपने आप तुम पार चले जाओगे। दुर्गाणिते, माने बड़े बड़े अजगर हो, मौत को भी तुम पार कर जाओगे। ये प्रहलाद जी का अनुभव है। बड़े महत्व के श्लोक है। घोर कष्ट आएगा, मौत भी आएगी तुम्हारे सामने तो आराम से चली जाएगी सामने से। यदि तुम इस तरह से कृष्ण कथा सुनते हो, इस तरह से कृष्ण कीर्तन करते हो। अंजस तितर्मी अनुगृणन गुण विप्रमुक्तो। गुण विप्रमुक्तो माने कि राग द्वेष को छोड़ करके कथा सुनो, राग द्वेष को छोड़ के कीर्तन करो, राग द्वेष को छोड़ के भजन करो, राग द्वेष को छोड़ करके माला करो। ऐसा नहीं कि हम इससे चिढ़ रहे हैं, वो उससे चिढ़ रहा है, वो उसका निंदा करता है, वो उसका संप्रदाय में वो उनके आचार्य की बुराई करता है, वो उनके आचार्य की बुराई करता है। एक गुरु दूसरे गुरु की बुराई करता है, एक संत दूसरे संत से चिढ़ता है। ये जितनी चीजें हैं हमारे समाज की पोल पट्टी चमत्कार नहीं होने देती हैं। ये प्रहलाद जी का वचन है। अंजस तितर भी अनुगणन गुण विप्रमुक्तो। गुण विप्रमुक्तो माने राग तुम्हारा जहां है विषयों से हटा लो, द्वेष जहां है वहां से हटा लो। उसके बाद दुर्गाणी माने काल की हिम्मत नहीं, तुम्हें कोई भी मुसीबत तुम्हारे सामने खड़ी नहीं हो सकती है, काल भी नहीं खड़ा हो सकता है। इसीलिए वो जो गोपियों ने अर्थ किया, जो लोग कामी हैं उनको अवश्य फल भोगना पड़ेगा, वो भी बात सही है, उनको भोगना पड़ेगा। जो कृष्ण कथा लेते हैं अवश्य तर जाते हैं, काल भी उनके सामने नहीं टिकेगा, सब मुसीबत भाग जाएगी, परंतु राग द्वेष से रहित होकर के चलना पड़ेगा। हमको ढूंढना है कि हमारी आसक्ति कहां है, हमारा राग कहां है, हमारा द्वेष कहां है, उसको छोड़ करके चलो।
और कृष्ण कथा सुनो, काल सामने से भाग जाएगा। कल कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृणंति ते भूरिदा जन। प्रसाद लेके जाना भाई। नमो